हेलो गाइस, कैसे हो। तो आज के वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि दुबई में आप कंपनी कैसे चेंज कर सकते हो एकदम इजी तरीके से। क्योंकि जो भी मैं थंबनेल में लिखा हूं दोस्तों, वो बाद में 100% सच्चाई है। इसलिए कि मैंने खुद जॉब यहां पे चेंज किया, खुद कंपनी चेंज किया, इस बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूं दोस्तों। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं खुद 10-12 साल से यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ और मैं खुद कंपनी चेंज किया हूँ। तो मैं सोचा कि मैं अपने वर्कर भाइयों को भी इसका इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि आप भी कैसे कंपनी चेंज कर सकते हो यहाँ पे। क्योंकि हम लोग देखते होंगे बड़े बड़े लोग कंपनी चेंज कर लेते हैं यार, मगर हम लोग जैसा वर्कर भाई लोग कंपनी नहीं चेंज कर पाते। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है कि हम लोग को सही इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, हम लोग की सही जानकारी नहीं होता है। इसके कारण हम लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, तो हम लोग को सही से, और कंपनी लोग हम लोग को ज़्यादा डराते रहती है कि ये लोग तो कम पढ़ा लिखा है, जाएगा कहाँ। इससे बेहतर है इन लोग को डरा के कि यहाँ वीज़ा का पैसा कटिंग होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। हम लोग को बहुत तरह का कंपनी डराते रहती है, इसलिए हम लोग इजीली जॉब नहीं चेंज कर पाते हैं। वो लोग को मालूम है कि वो लोग पढ़े लिखे हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, बातें कर सकते हैं, इसलिए वो लोग इजीली जॉब चेंज कर सकते हैं। तो आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर आप ये वीडियो देखकर आप अपने लाइफ में ये उतारना चाहते हैं तो स्किप मत करना, क्योंकि अगर एक आप पॉइंट अगर मिस कर जाओगे तो फिर आधा अधूरी जानकारी बहुत ख़तरनाक होती है, आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। क्योंकि आपको मालूम है कि दुबई लेबर लॉ वर्कर के लिए भी सेम है और कंपनी के लिए भी सेम है। इसलिए आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना है। और जो भी सवाल है, चलता वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ आप मुझे कमेंट करो। जो भी कन्फ्यूज़न है आपका भाई यहाँ पे जवाब ज़रूर देगा, क्योंकि मैं खुद यार वर्कर हूँ, तो जो भी बताऊँगा रियलिटी के बेस पे बताऊँगा। तो चलिए शुरू करता हूं और बताता हूं। ऐसे रखता हूं कि मैंने कैसे जॉब चेंज किया, फिर आप अपने उसी तरह आप भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला दोस्तों मैंने क्या किया कि मैं एक दूसरी कंपनी में बात किया, वहां से उस कंपनी का ऑफ़र लेटर लिया। सही है, एक क्लियर हो गया। मैं उस कंपनी का ऑफ़र लेटर लिया, वो कंपनी का ऑफ़र लेटर दिया। जो बल्दीपिया से ऑफ़र लेटर मिलता है वो नहीं देता है कंपनी का जो ऑफ़र लेटर है वो दिया मुझे, ठीक है। तो वो देने के बाद क्या हुआ, मैंने वो दूसरे वाली कंपनी में जो जिसमें मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ उसमें क्या किया, वो वहाँ से वो वाला से ये लेकर ऑफ़र लेटर अपने पास रखा और दूसरे वाले कंपनी में मैं कैंसिल लेटर दे दिया। तो कैंसिल लेटर कहाँ से देना आपको मालूम होना चाहिए। आप जाओगे टाइपिंग सेंटर में, हर जगह यहाँ दुबई के अंदर, यूएई के अंदर, अबू धाबी में, शारजाह या कहीं पर भी हो, अजमान कहीं पर भी हो आप, तो आप टाइपिंग सेंटर में जाओ, बोलो कि मुझे कैंसिलेशन पेपर बनाना है। तो 10 से 15 दिरहम वो लोग लेता है, आपको कैंसिल पेपर बना के वो लोग कंपनी की ईमेल आईडी पे, जो ऑफिस का ईमेल आईडी होगा वो याद रखना दोस्तों, उस ईमेल आईडी पे आपको मेल करवा देना है और उसका रसीद अपने पास रखना है, ठीक है। वो रसीद अपने पास रखना है ज़रूर। और आपको यह बात ज़रूर पता होगा कि यहाँ पे 2 तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक लिमिटेड एक अनलिमिटेड। बट ज़्यादातर हम लोग जैसा वर्कर भाइयों लोग को लिमिटेड अनलिमिटेड कंट्रोल ये होता है कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हम लोग इजीली जॉब चेंज कर सकते हैं। क्यों, हम लोग को सिर्फ डरा के रखता है। वो इंजीनियर और सुपर बड़े बड़े पोस्ट वाले लोग को ये वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि वो लोग को मालूम है कि इसके जाने से मेरे कंपनी इफेक्ट पड़ेगी। मगर हम लोग को क्या, एक वर्कर जाएगा तो दूसरा वर्कर आएगा, इसलिए हम लोग को कॉन्ट्रैक्ट वो हिसाब से लगाता है। लेकिन कंपनी हम लोग को डरा के रखती है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गया कि आपको मेल करना, मेल का पेपर अपने पास रखना है, उससे बोलना कि मेरे को रसीद जो निकलेगा रिसीव मेरे को चाहिए, ताकि इन फ्यूचर आपके साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पेपर आप बोल सके कि हाँ मैंने इतने डेट को, इतने दिन के मैंने मेल किया था कंपनी में। क्योंकि चाहे तो ये ऑफिस वाले मेल को डिलीट कर सकता है या बोलेगा नहीं नहीं मेरे पास मेल कोई मेल नहीं आया, तो वो रसीद रहेगा, तो आप डॉक्यूमेंट के तौर पे काम आगे इन फ्यूचर अगर प्रॉब्लम होगा तो। ऐसे तो प्रॉब्लम नहीं होगा, सिंपल सा ये है दोस्तों, बहुत आसान तरीका। और एक और रास्ता मैं बताऊंगा जो इससे भी आसान है, एकदम आसान है, आप इजीली हर चीज़ वो लोग आपको बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये वाला पहले आप सुन लो, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको वही करना है, उसके बाद 1 महीना आपको कंटिन्यू काम करना है, 28 डे आपको काम करना है, काम में छुट्टी नहीं करना, इसलिए कि नोटिस पीरियड होता है। हर वीज़ा में एक नोटिस पीरियड होता है, लगभग वर्कर का 1 महीना का नोटिस पीरियड होता है। तो 1 महीना आपको कंटिन्यू काम करना है और वहाँ पे छुट्टी वगैरह नहीं करना है। 1 महीने के बाद जब आप रिज़ाइन पेपर दिए हो तो वहाँ से कंपनी का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है आप देखो, सुनो क्या बोल रहा है कंपनी। अगर कंपनी बोल रहा है ऐसा ऐसा कुछ भी, तो बोला कि मुझे दूसरे कंपनी का ऑफ़र लेटर मिला है, मैं जॉब चेंज करना चाहता हूँ। वो लोग ज़्यादा डरवाए धमकाए तो मैं एक आपको सलाह दे रहा हूँ दोस्तों, और वो सलाह सुन लो। और ईजी तरीका है, जो भी वर्कर को कुछ भी नहीं मालूम है वो लोग पूरा गाइड करेंगे, क्योंकि दुबई गवर्नमेंट ने वो लोग के रखा है इसीलिए कि वर्कर, जो भी अनपढ़ वर्कर है जिसको उतना नॉलेज नहीं है, वो लोग को गाइड करने के लिए। बट हम लोग को जानकारी नहीं होती है,
तो अगर वो लोग वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक नंबर बता रहा हूँ, उस नंबर पे आपको कॉल करना है सीधा। ये फ्री नंबर है यूआई के नंबर से, ठीक है। विजिट वीज़ा वाले लोग ऐसा नहीं करना, जिसका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है वो विजिट वीज़ा वाले कॉल करोगे तो फिर वो फंस जाओगे, क्योंकि विजिट वीज़ा पे यहाँ पे कंप्लेन नहीं किया जाता। विजिट वीज़ा का मतलब है कि आप यहाँ पे आके और घूमने के लिए आ रहे हो, गवर्नमेंट की ये मालूम नहीं कि जॉब सर्च करने के लिए आए हो। तो इसीलिए जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हाँ दोस्तों, और 6 मंथ से ऊपर होना चाहिए, ये भी याद रखना। ऐसे नहीं कि आप भी आए और तुरंत जॉब चेंज कर लिए, ठीक है। तो 6 मंथ से ऊपर होना चाहिए, सही है। कम से कम आप एक कंपनी में 6 मंथ तक काम करो, उसके बाद ये एक्शन ले लो, ओके। तो आपको जो मैं नंबर बता रहा हूँ उस नंबर पे आप कॉल करो, अपना समस्या बताओ कि ये प्रॉब्लम हुआ मेरे साथ। आपको इतना अच्छा से बात करें, क्योंकि मैं खुद कॉल किया, मैंने बात किया, पूरा सिस्टम जाना, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। ये नंबर है 80060। ये जो आपको जो फर्स्ट टाइम दुबई आते होते 2 घंटे का पिक्चर दिखाया जाता है, आपको मालूम होगा दुबई लेबर लॉ के क्या क्या रूल फॉलो करना है, कैसे रहना है, क्या है, तो उसमें भी ये नंबर बताता है। आप लोग शायद नोटिस नहीं किए होंगे, 80060। ये कॉल करके आप अपना समस्या बताओ कि मैंने 1 महीना काम भी किया, ऐसा ऐसा किया, ये है वो है, पूरा डिटेल आप बताओ। वो लोग इतने अच्छे से बात करेंगे, आपको पूरा चीज़ समझा देंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि वो लोग को रखा गया है, दुबई लेबर लॉ रखा है, इसीलिए वो लोग ये भी बता सकते हैं कि कंपनी एक्शन क्या ले सकती है, या कंपनी में आप कैसे, मतलब कंपनी आपको भेज सकती है कि नहीं भेज सकती, यहाँ से यहाँ जॉब चेंज कर सकते हो कि नहीं। तो पूरा डिक्लियर आप ये कर सकते हो, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। आप ऐसा करके एक बार देखो। हाँ, एक ज़रूर बात ये भी है दोस्तों कि अगर ये सब कन्फ्यूज़न आपको पहले जानकारी चाहिए तो पहले आप ले लो, ठीक है। ये कुछ भी मत करो, ना कैंसिल पेपर दे दो, ना ऑफ़र लेटर दे दो, सीधा वो नंबर पे 800, याद रखना 80060, ठीक है। 80060 पे कॉल करो और वो लोग से पूछो कि मुझे यहाँ दुबई के अंदर जॉब चेंज करना है, मैं कैसे कर सकता हूँ सर, मुझे बताएं। या कोई मैडम कॉल उठाएगी, वो लोग हर लैंग्वेज है, ये मत सोचना कि इंग्लिश में मुझे बात करना पड़ेगा। वहाँ पे हिंदी है, हिंदी नहीं, उर्दू है। तो उर्दू हिंदी लगभग सेम ही है, मुझे भी हिंदी मालूम है बट उर्दू तो समझता हूँ, तो आप भी उर्दू अच्छे से समझ सकते हो। तो उर्दू है, अरबी है, इंग्लिश है, मलयालम है, बंगाली है, तो ये सब लैंग्वेज है। आप उन लोग से अपना समस्या बताओ कि सर मुझे जॉब चेंज करना है, मुझे इतना दिन हो गया कंपनी में आकर, पूरा स्टेप बाय स्टेप वो लोग बताएगा। मुझे नहीं मालूम था बट मैंने ऐसा किया और सब चीज़ वो लोग बताया, और फिर उस रूल से मैंने चला और मैं इजीली में जॉब चेंज कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और एक और बात दोस्तों कि अगर कंपनी आप कैंसिलेशन जो होता है, कैंसिल जब कंपनी करेगी आपको, तो 2 चीज़ कंपनी से आपको लेना ज़रूरी है। अगर नहीं देगा फिर आप उसके पास कॉल करना। एक है कैंसिलेशन पेपर, जो पेपर कैंसिल कराएगी वो कैंसिलेशन पेपर। एक है इमिग्रेशन कैंसिलेशन पेपर, जो लेबर कार्ड कैंसिलेशन होता है, और एक वीज़ा कैंसिलेशन। ये 2 पेपर अगर आपको नहीं होगा तो फिर आप दूसरे कंपनी में वीज़ा नहीं लगा सकते। तो ये दो पेपर लेके तभी आप कंपनी में, मतलब वो दूसरे कंपनी में जाना। अगर ये 2 पेपर नहीं मिलेगा तो फिर आपको जॉब वीज़ा दूसरी जगह अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो ये कंपनी से आपको लेना। अगर नहीं देती है ये पेपर तो फिर आप कंप्लेन करना, बोलना कि हाँ क्या क्या सिस्टम हो गया, ठीक है। और अगर बाई लक आपको अगर पासपोर्ट कंपनी नहीं देगी, बोलेगी नहीं अभी ये रूल नहीं है कि पासपोर्ट नहीं दूंगा, जब वीज़ा दूसरी जगह कंपनी में लग जाएगा तब आप पासपोर्ट देना। तो मुश्किल नहीं, आप चले आना। जब यहाँ पे आपका वीज़ा अप्लाई हो जाएगा, ई वीज़ा अप्लाई तुरंत हो जाता है, तो वीज़ा मान ले 10 दिन 15 दिन लगता है, तो वो वीज़ा का कॉपी लेकर आप जाना अपने कंपनी में, फिर वहाँ से पासपोर्ट ले लेना। क्योंकि ई वीज़ा अप्लाई करने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पासपोर्ट का रंगीन फ़ोटोकॉपी या स्कैन करके आप दोगे तो ईज़िली आपको वो मिल जाएगा। तो जो भी कन्फ्यूज़न होगा दोस्तों, क्योंकि मैं स्क्रिप्ट लिखकर कुछ भी चीज़ बताया नहीं हूँ, जो भी कन्फ्यूज़न होगा नीचे कमेंट में लिखो, आपका भाई ज़रूर रिप्लाई देगा। और जो भी कमेंट करना कोड के साथ, जो भी चलता वीडियो पर में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ आप नीचे कमेंट करो। मेरे पास जो भी जानकारी होगा आपको मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, क्योंकि मैं खुद इस रास्ते से चला हूँ, फिर मैं आप लोग के लिए बताता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों, जब तक गुड बाय।